हो गया। अब देखो इसमें ये सबसे पहले आपको 2022 से लेकर 2024 तक के प्रश्न आए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है वही लिए गए हैं। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है इसमें। किसके लिए गए हैं? पूरे। ये सेट नंबर 2022 से लेकर और 24 में जो अगली साल आए थे, पिछले साल जो आए थे वो क्वेश्चन है। ठीक है, इनको भर यहां से लिया गया है। अब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझो 2 मिनट में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द लिखा जाता है। और एक शब्द लिखने के लिए हमें करना क्या होता है कि हमें उस वाक्य का अर्थ आना चाहिए या हर थोड़ा बहुत सेंस भी आना चाहिए। कुछ चीजें सेंस में चलती हैं, कुछ चीजें अर्थ में चलती हैं। अब जैसे अगर हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को देखो, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। इसमें सबसे पहले एक चीज पे ध्यान देना है कि डार्क साइड और एक आता है ब्राइट साइड। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान देना, ब्राइट साइड लिखा होगा और एक लिखा होगा डार्क साइड। क्वेश्चन एकदम सेम होता है, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। बस गलती क्या कर जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं हु वन लुक्स एट द डार्क साइड या ऑफ थिंग्स कॉल्ड, ये सब लिखा होगा। बस ये गौर नहीं करते कि डार्क लिखा है कि ब्राइट लिखा है। अगर तुम्हें डार्क लिखा है तो देखो इसमें ऑप्शन दे रहा है, ऑप्टिमिस्ट, ब्राइट एंड पेसिमिस्ट। जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है उसे क्या कह सकते हैं भाई? हमें जो चीज अंधकार में दिखाई दे उसे क्या होगी? आशा जगेगी या निराशा होगी, या चमकना होगा या उज्जवल होगा? उज्जवल तो होगा नहीं, चमकना होगा नहीं। जब हम अंधकार में डूबे हैं तो हमारे सामने क्या आएगी? आशा तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, तो क्या आएगी? निराशा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पेसिमिस्ट। समझ में आया? अगर यही होता ब्राइट साइड तो फिर क्या आता? ऑप्टिमिस्ट, आशा, उम्मीद जागती। समझ गए? आगे क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। जो एक व्यक्ति द्वारा सरकार को कहा जाता है, जो एक व्यक्ति द्वारा सरकार चलती हो उसको क्या कहा जाता है? इसमें लिखा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है जो पब्लिक चलाती है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद अराजकता, निरंकुशता और धनिक तंत्र। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए, लोकतंत्र होने वाला नहीं, ठीक है, अराजकता होगी नहीं, धनिक तंत्र होगा। धनिक तंत्र का मतलब होता है जो धनी लोगों से, जो धनाढ्य लोग होते हैं उनसे सरकार चले, वो धनिक तंत्र होता है। अराजकता वो होती है जिनको कोई ज्ञान ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? निरंकुशता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड। अब इसमें आगे क्वेश्चन में ये देखिए, इसके ऑप्शन नीचे हैं। क्या कह रहा है? वह राज्य जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, धर्मतंत्र या धर्मनिरपेक्ष? बताइए उसको क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको कहते हैं सेक्युलर। क्या कहेंगे हम? सेक्युलर कहेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इज कॉल्ड। अब इसमें ऑफिशियल वाला समझो। क्या कह रहा है? अधिकारी द्वारा सरकार को चलाया जाता है या कहा जाता है, जो अधिकारियों द्वारा चलती है उसको क्या बोलते हो? तो देखो इसमें ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन में कह रहा है निरंकुश, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, नौकरशाही। लोकतंत्र किसके लिए है? पब्लिक के लिए। धर्मतंत्र किसके लिए है? धार्मिक के लिए। निरंकुशता किसके लिए? जो एक व्यक्ति चलाए। और नौकरशाही क्या होता है? जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो अधिकारी के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। देखिए, गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन ज्यादातर बन रहा है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। इसमें कह रहा है जनता के प्रतिनिधि द्वारा संचालित सरकार क्या कहलाती है? जो जनता प्रतिनिधि चुनती है, जो जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गए, कौन चुनता है? जनता।
जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तीनों लगातार तो मिलते हुए आए हैं, ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, मगर अंतर थोड़ा थोड़ा है, बस इतना फर्क समझना है। परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा, दो नंबर देके जाएगा, विकल्प क्वेश्चन है, गलत हो गया तो सब समझो गलत हो गया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज कॉल्ड। जब कोई पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है तो उस पत्नी को जो पैसे मिलते हैं उस भत्ते को क्या कहते हैं? मतलब पति से अलग होने पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता यानी रुपया क्या कहलाता है? विवाह। विवाह तो जब अलग ही हो गई, पैतृक संपत्ति कभी मिलती नहीं। निंदा करना वो तो ऐसा है कि अलग विषय हो गया, उसको क्या मिलता है? सिर्फ एलिमनी। क्या मिलती है? गुजारा भत्ता। समझ में आया? ऐसे प्रश्न आएंगे, मगर आपको परीक्षा में हिंदी में लिखा नहीं आएगा। सोचो हिंदी में लिखा है, ये आपको सोचना याद करना पड़ेगा, ये आपकी सहूलियत के लिए हिंदी निकाल के दी गई है। आगे क्वेश्चन है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड। देखो हमने कहा था ना ब्राइट साइड, ये आ गया। ऑफ थिंग इज कॉल्ड, उधर क्या लिखा था? डार्क साइड। क्या लिखा था? डार्क। यहाँ क्या लिखा है? ब्राइट। ब्राइट साइड का मतलब ब्रांटियर, ब्राइटन, आशावादी या निराशावादी। अब जब ब्राइट है तो क्या होगी? एक आशा जगेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट। बस इसमें ध्यान देना कि अगर डार्क आए तो पेसिमिस्ट और आपका ब्राइट आए तो ऑप्टिमिस्ट। शब्द दोनों एक से हैं। डार्क में क्या लगाना है? पी, और ब्राइट में क्या लगाना है? ओ। ठीक, आगे देखो। आगे क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है डिसलाइक ऑफ अ एवर्जन टू मैरिज इज। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। मोनोगैमी, मिसोगैमी, पॉलीगैमी, बायोगैमी। विवाह के प्रति अरुचि या घृणा कब होती है? विवाह के प्रति अरुचि और घृणा कब होती है? तो आप बताएंगे एक पत्नीत्व में घृणा होगी? नहीं होगी। स्त्री विवाह में होगी? स्त्री विवाह में या बहु विवाह में या द्वि विवाह में? भाई जब स्त्री का विवाह स्त्री से होगा तो अरुचि और घृणा तो होगी। बहु विवाह में कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी 4 विवाह कर ले, उसे क्या दिक्कत हो रही है? मगर क्या है, द्वि विवाह में कोई दिक्कत नहीं होती, एक पत्नीत्व में। मगर स्त्री विवाह, समलैंगिक विवाह जिसे बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी आपत्ति और दिक्कत होती है। इसका आंसर क्या होगा? एलिस्ट्रेसो नहीं, ये होगा मीसोगैमी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एगोइस्ट, एल्वेस्ट, एथेस्ट और इमिग्रेंट। वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। बहुत जाना पहचाना आपका वाक्य होगा, ये समानार्थी शब्द होगा कि वह व्यक्ति जो ईश्वर पे ही विश्वास, अस्तित्व पे या ईश्वर पे विश्वास ना करता, उसे क्या कहते हैं? अहंकारी। ये तो हो ही नहीं सकता। परोपकारी बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रवासी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होगा वो? एथेस्ट, यानी इसका सी नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा? नास्तिक। अगला क्वेश्चन है ए फॉरेनियर हु इज सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड। इसमें कह रहा है वह व्यक्ति जो इस देश का निवासी, मतलब दूसरे देश में निवासी बन गया हो। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एलियन, एलियन और विजिटर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए जल्दी जल्दी, जब तक हम हिंदी दिखाते हैं। किसी देश में बसने वाले विदेशी क्या कहते हैं? आप प्रवासी कहते हैं। आप प्रवासी कहेंगे या प्रवासी कहेंगे या एलियन कहेंगे, आगंतुक कहेंगे। आगंतुक तो कहीं से आता है वो कहलाता, प्रवासी होता नहीं। एलियन तो होगा नहीं क्योंकि अलग ग्रह में रहता है, तो क्या होगा? अप्रवासी। अगला क्वेश्चन देखो। मिल गया है क्या पेपर में? आगे क्वेश्चन देखो। अगला कहता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर से वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा। कह रहा है कि वन हु, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? थेस्ट, डिवोटी, वर्शिपर या एथेस्ट। आस्तिक, भक्त, उपासक, नास्तिक। विश्वास नहीं करता, अगर विश्वास करता होता तो आस्तिक, और नहीं करता है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? एथेस्ट। क्या हो गया?
अब गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, हमने अभी एक बताया था, जो धनाढ़ लोगों से सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, धनिक तंत्र, प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बताइए, ब्यूरोक्रेसी बताई दिया। आगे, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक इज ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। अब ये बताना है कि एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ड्रगिस्ट, लाइग्रिस्ट, ड्रामाटिस्ट या ईगोइस्ट। अहंकारी बोलेंगे ना, ईगोइस्ट, जिसके अंदर ईगो भरा होगा, अहंकार होगा, वही तो अहंकारी कहलाएगा, जो अपने बारे में सोचेगा। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वन हु सी द डार्क साइड। अब फिर से आगे क्या आ गया, डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। तो आंसर क्या होगा, पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। अब हिंदी नहीं देखना, आप सीधे बताओ क्या होगा, पेसिमिस्ट। हमने बताया डार्क के लिए पी और ब्राइट के लिए ओ, निराशावादी। ठीक है, अब आगे देखो, दैट इज फिट टू बी ईटन। जो चीज खाने योग्य हो या उसे क्या कहते हैं, आरुचिकर कहेंगे, दंतकार कहेंगे, या खाने योग्य कहेंगे, या पता लगाने योग्य कहेंगे। खाने योग्य चीज होगी तो खाने योग्य क्या कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। बताइए, एक व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई कहानी को क्या कहते हैं, आत्मकथा। क्या कहेंगे, आत्मकथा। इसका आंसर क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे, यूनिक फेवर टू प्लेस वन साइड वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन देखो, अपने रिश्तेदारों को आकर्षक पदों पर रखने के लिए अनुचित लाभ उठाने को क्या कहा जाता है। जो अपने रिश्तेदारों का लाभ उठाते हैं कि हमारा फूफा क्या है, कमिश्नर रहता, हमें भी कुछ बना दे, समझ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जातिवाद कहेंगे, या व्यक्तिवाद कहेंगे, या फिर धर्मनिरपेक्ष कहेंगे, भाई भतीजावाद कहेंगे। व्यक्तिवाद नहीं है ये, क्या है ये, भाई भतीजावाद, समझ गए। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, एल्ट्रिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट, पैट्रियट, सोशल। मानव प्रेमी को क्या कहा जाता है, मानव प्रेमी को कहा जाता, परोपकारी या परोपकारी, दोनों चीज एक ही जगह लिखी है, मगर इसका आंसर क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ए फीदर इन माई कैप, ये हमने उस दिन आपको बताया था कि अचानक से कोई चीज आपको मिल जाए, मेरी टोपी में एक पंख लग जाना, तो एक रोमांचक क्षण होना, ये तो है नहीं। एक उपलब्धि प्राप्त होना, या मेरे माता पिता सॉरी, या फिर क्या होना, पुरस्कृत करना, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्या होगा, एक उपलब्धि प्राप्त हो जाना। ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं, एक रोमांचक क्षण भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ बुक। ये आपने कई बार मैथ में देखा हो, ए लिस्ट ऑफ बुक में क्या आता है, ए लिस्ट ऑफ बुक, बताओ, ए लिस्ट ऑफ बुक। ए लिस्ट ऑफ बुक को क्या बोलते हैं, पुस्तकों की सूची को डिक्शनरी बोलते हैं, या एटलस बोलते हैं, या कैटालॉग बोलते हैं, या सेलिबेसी बोलते हैं। ब्रह्मचर्य तो बोलते नहीं। एटलस होता है जिसमें नक्शे अक्शे बनाए जाते हैं ना, जो मैप वगैरह होता है, वो एटलस होता है। ठीक है, और शब्दकोश डिक्शनरी किसको बोलते हैं, जिसमें शब्दकोश होते हैं, हिंकोश वगैरह जिन्हें बोलते हैं। कैटालॉग होती है जो एक टेबल बनी होती है जिसमें बुक किताबों की सूची बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, कैटालॉग। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास की काय की वन वर्ड ये क्लास थी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की थी। कल आपकी जो क्लास होगी वो होगी एंटोनेम्स की, और एंटोनेम्स आपके कहाँ के आएंगे, आपके पूरे एंटोनेम्स 2022 से लेकर जो 24 तक अभी तक आए हुए हैं, वो कल आपको प्रैक्टिस इन्हीं 15 मिनट में कंप्लीट कराई जाएगी। और इसके साथ साथ में ग्रामर में आपका रिवीजन जो होगा, वो नरेशन के कुछ क्वेश्चन जो 2022 से लेकर 24 तक आए हैं, उनका भी रिवीजन कल इसी क्लास में कराएंगे। ठीक है, बस ये क्लास यहाँ तक चलनी है, और इसके ज्यादा क्लास है भी नहीं, सब खत्म है। ठीक है।